हेलो स्टूडेंट, बीएनडी आदर्श इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको जो है पार्ट 2 का यानी सेकंड भाग का सेकंड लेक्चर यानी दूसरा वीडियो दिखाया जाएगा। तो आप देखें ध्यान से। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर का नाम था सेकंड भाग में। इसमें आज आपको क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हेलो एल्केन का वर्गीकरण। तो क्लासिफिकेशन इसका दो तरह से किया जाता है। नंबर 1 पहला है हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है, पहला है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। इसका मोनो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, मोनो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n प्लस CnH2n प्लस 1 CnH2n प्लस 1 इंटू X। ये इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला सूत्र। ये इसका क्या है? सूत्र। तो यहां से हम अगर इसका एग्जाम्पल निकालना चाहें तो उदाहरण होगा जैसे n बराबर, इस फॉर्मूले में n बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, यानी C1 और इंटू H 2 गुणा 1 प्लस 1 इंटू X का मतलब कोई भी हेलोजन परमाणु, यानी X का मतलब क्या है, यहाँ हेलोजन परमाणु से है तो यहाँ Cl या Br या I। आपको मालूम है हेलोजन परमाणु कौन कौन से होते हैं, इसको आवर्त सारणी में 7 या 17वें वर्ग में रखा गया है। तो हेलोजन परमाणु होते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से कोई भी हेलोजन परमाणु यहाँ आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा CH3Cl, यानी मोनो हेलो एल्केन का उदाहरण हुआ CH3Cl। या इसको आप n बराबर 2 रखोगे, n बराबर 2 रखने पर तो इसका मान आएगा यानी C2H5Cl। तो ये भी मोनो हेलो एल्केन का एग्जाम्पल है। और इसको आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हो उदाहरण के आधार पर। तो इसका एग्जाम्पल होगा यानी संरचनात्मक सूत्र होगा, वो क्या होगा, यानी CH3Cl। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C एकल बंध Cl। ये हो गया CH3Cl। ठीक है। अब अभी एक और इसका एग्जाम्पल आया था n बराबर 2 रखने से, वो था C2H5Cl। तो इसका स्ट्रक्चर होगा C एकल बंध C एकल बंध Cl C2H5Cl। तो ये इसके संरचनात्मक सूत्र है मोनो हेलो एल्केन। इसका ये सूत्र होता है, इसी के आधार पर आप यहाँ पर इसे यानी इसके जो भी नंबर के यानी सदस्य लेना चाहो n बराबर 1 रखोगे तो ये उदाहरण यानी इस सामान्य सूत्र से निकाल सकते हैं। अब इसी के आधार पर दूसरा आता है, उसको आप देखेंगे डाई हेलो एल्केन। दूसरा कौन सा होता है? डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन क्या है? दूसरा है डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन यानी इसको हम, इसका सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र इसका होगा डाई हेलो एल्केन का CnH2n इंटू X2। डाई हेलो एल्केन यानी CnH2n इंटू X2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर अगर n बराबर 1 रखोगे, n बराबर 1 रखने पर तो इसका एग्जाम्पल आ सकता है, उदाहरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे यानी C1 इंटू H 2 गुणित 1 और इंटू X2 का मतलब Cl2 ले लो, Br2 ले लो, I2 यानी अभी बताया था F क्लोरीन
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी हैलोजन परमाणु ले सकते हो। तो यहाँ पर इसका उदाहरण हुआ यानी CH2Cl2। क्या आया? CH2Cl2। अगर यहाँ पर n बराबर 2 रखोगे तो 2 रखने से इसका एग्जाम्पल आ सकता है C2H4Cl2 यानी C2H4Cl2। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे, स्ट्रक्चर क्या होगा देखें। यानी ये अभी आपको इनके उदाहरण बताए गए। अब यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखें। यानी पहला बताया गया था CH3CH2Cl2। यानी पहला उदाहरण इसका जो डाई एलो एल्कीन का उदाहरण था CnH2n और इंटू X2। तो यहाँ n बराबर 1 रखने से n बराबर 1 रखने पर इसका उदाहरण आया था CH2Cl2। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो CH2 यानी C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये हो गया CH2Cl2। इसको दिखाएंगे क्या होगा ये CH2Cl2। अगर यहाँ n बराबर 2 रखने से यानी n बराबर 2 रखने पर तो यानी यहाँ आया था C2H4Cl2। तो C2H4Cl2 का स्ट्रक्चर होगा यानी C एकल बंध H एकल बंध H और एकल बंध H एकल बंध C। तो एकल बंध H और एकल बंध Cl एकल बंध Cl। यानी इसको ऐसे भी आप दिखा सकते हो। तो या इसे दूसरे तरीके से और भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से दिखा सकते हैं जैसे यानी C एकल बंध H एकल बंध H एकल बंध C एकल बंध H एकल बंध H और एकल बंध Cl एकल बंध Cl। तो यहाँ पर इसमें आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो कार्बन परमाणु से जो हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है यानी एक कार्बन परमाणु से ही दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा जेमिनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जेमिनल। इसका नाम हो जाएगा जेमिनल डाइक्लोरोएथेन। जेमिनल डाइक्लोरोएथेन। ठीक है। एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग कार्बन से अलग अलग कार्बन द्वारा यानी इस कार्बन से भी हैलोजन परमाणु जुड़ा है, इस कार्बन से भी हैलोजन परमाणु जुड़ा है। यहाँ एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन परमाणु जुड़े हुए थे, यहाँ पर अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये इसको बोला जाता है विष। यानी इसको जेमिनल डाइक्लोरोएथेन, इसको कहेंगे विसनल डाइक्लोरोएथेन। इसको बोला जाएगा विसिनल डाइक्लोरोएथेन। इसको क्या बोला जाएगा? तो यहाँ आपको ये दूसरा बताया गया यानी डाई हेलो एल्केन का उदाहरण क्या होगा, इसको हम स्ट्रक्चर द्वारा कैसे बताएंगे तो वो आपने समझा। अब नेक्स्ट है इसका यानी तीसरा आता है पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन यानी पॉली माने पॉली मीन्स आप समझते हैं नाम से, पॉली माने बहुत से, यानी 2 आ जाए 3 आ जाए, यानी 2 से अधिक 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकते हैं। तो ये पॉली हेलो एल्केन, इसका उदाहरण आप समझोगे तो सबसे पहले इसका सूत्र होगा, वो सूत्र होगा CN और H2N CN H2N +2 -A इंटू XA। ये इसका फॉर्मूला होगा यानी CN H2N -A इंटू XA। वेयर जहां पर यानी जहां A बराबर क्या है? हैलोजन परमाणुओं की संख्या। यानी ये क्या है? यहाँ हैलोजन परमाणुओं की
संख्या। तो ये हेलोजन परमाणुओं की संख्या यहाँ पर अगर जैसे आप देखोगे पॉली हेलो एल्केन, इसको यानी कैसे दिखाया जा रहा है, पॉली हेलो एल्केन को आप देखें, ये ट्राई हेलो एल्केन इसी में होगा, ट्राई हेलो एल्केन। और अगला इसमें देखा जाएगा तो टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। और इसमें अन्य आ जाएंगे, यानी और कोई भी इससे ज्यादा वाले कोई भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो ट्राई हेलो एल्केन में इसका सूत्र होगा। तो नेक्स्ट पॉली हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन है, यानी पॉली हेलो एल्केन को यानी 3 पार्टों में, यानी टेट्रा जैसे ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन और अन्य जैसे 5-6 जुड़े हो तो उस हिसाब से आ जाएंगे। ट्राई हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र, इसका सूत्र होगा ये CnH2n-1 into X3, CnH2n। और जैसे इसका एग्जाम्पल निकालेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी n बराबर इस फॉर्मूले में 1 रखोगे तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी C1 इंटू H 2 गुणा 1-1 और इंटू X3, तो ये आ जाएगा CHCl3। यानी CHCl3 का यानी नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका दूसरा नाम क्लोरोफॉर्म भी है, तो आगे नेक्स्ट इसी में पढ़ोगे। तो ट्राई हेलो एल्केन, ऐसे ही इसका नेक्स्ट भी उदाहरण निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट है टेट्रा हेलो एल्केन, इसका सूत्र होगा टेट्रा हेलो एल्केन का CnH2n-2 इंटू X4। तो यहाँ पर अगर n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1 और H 2 गुणा 1-2 इंटू X4, तो ये आ जाएगा 2 में से 2 कुछ नहीं, क्या बचा, यानी केवल C और CCl4। तो CCl4 को क्या कहते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड या टेट्रा क्लोरोमेथेन, इसको क्या कहेंगे, टेट्रा क्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये इसका उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल सूत्र के आधार पर नेक्स्ट दिखा सकते हैं। तो ये था आपका पॉली हेलो एल्केन। तो यहाँ से अब आपको फर्स्ट प्रकार का उसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण बताया। अब आपको दूसरे प्रकार के बताए जाएंगे हेलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, यानी हेलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर ये यानी कितने प्रकार के हैं। तो देखें, हेलोजन प्रकृति के आधार पर इसको पहला है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। फर्स्ट कौन सा होगा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसको कहेंगे बंडिगरी, प्राथमिक एल्किल हैलाइड बंडिगरी। अब सेकंड होगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसको बोला जाता है 2 डिग्री। और तीसरा है तृतीयक एल्किल हैलाइड, इसको कहा जाएगा 3 डिग्री। तो ये तीनों 3 प्रकार के, यानी हेलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर ये 3 है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। ये प्राथमिक को 1 डिग्री कहा जाएगा, द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक हैलाइड को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देखें, यानी फर्स्ट डिग्री यानी प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड देखिए, प्राथमिक एल्किल
एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर देखें तो यानी कार्बन C, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, और फिर कार्बन से जोड़ेंगे एक कार्बन यहाँ, H जोड़ दो, यहाँ पर एक H जोड़ दो, यहाँ हेलोजन कोई भी परमाणु जोड़ दो। तो यहाँ प्राथमिक एल्किल हैलाइड इसको क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जो हेलोजन परमाणु है, जो यानी जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन कितने परमाणुओं से जुड़ा है, यानी एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री एल्किल, 1 डिग्री कार्बन। इसको क्या कहा जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। या इसको ये उदाहरण हुआ प्राथमिक एल्किल हैलाइड का। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हो जाएगा यानी CH3 CH2 Cl, ठीक है। तो CH3 CH2 Cl अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे CH H H C H H और Cl। तो ये हो गया जो हेलोजन परमाणु है इस कार्बन से जुड़ा है, तो वह कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो इसको कहा जाएगा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, प्राथमिक डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखेंगे आप 2 डिग्री यानी द्वितीयक एल्किल हैलाइड। तो देखो द्वितीयक एल्किल हैलाइड, इसको कहेंगे 2 डिग्री। द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री, ये क्या होंगे? तो इसको देखेंगे यानी C कार्बन, इससे एक और कार्बन जोड़ेंगे यहाँ, तो ये कार्बन और यहाँ ऐसे एक सिंगल H जोड़ दो, और यहाँ कोई भी हेलोजन परमाणु इससे जोड़ दिया जाए। तो जो हेलोजन परमाणु ये जुड़ा है वो किस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। तो ये 1 2 2 इसको द्वितीयक कार्बन करेंगे, यानी द्वितीयक यानी 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड इसे बोला जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो वो हो जाएगा यानी CH3 और ये कार्बन, इससे कोई भी हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, उदाहरण। यानी 2 डिग्री का द्वितीयक एल्किल हैलाइड का यानी एग्जाम्पल होगा ये। अब इसी के बाद आता है तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो यहां देखें आप तृतीयक एल्किल हैलाइड इसको बोलते हैं 3 डिग्री। तृतीयक एल्किल हैलाइड को क्या बोला जाएगा? 3 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे यानी एक कार्बन, प्रत्येक कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ कार्बन, और नीचे भी देखा जाएगा यानी इससे कार्बन जुड़ा हुआ है, और यहाँ इस बीच वाले से कोई भी हेलोजन परमाणु जुड़ा है। तो जिस हेलोजन परमाणु जो जुड़ा है वह कार्बन, उस कार्बन से कितने कार्बन परमाणु अटैच हैं, तो ये से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोला जाएगा। इसको तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? तृतीयक एल्किल हैलाइड। और इसका एग्जाम्पल देखा जाएगा तो इसका एग्जाम्पल होगा यानी C तृतीयक का होगा यानी CH3 और यानी ऐसे आप लिख सकते हो CH3, इससे जोड़ा जाएगा कार्बन परमाणु से C, और CH3 और एक हेलोजन परमाणु। तो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड का उदाहरण है। तो आपको यानी ये हेलो एल्किन का क्लासिफिकेशन बताया गया 2 प्रकार से। एक तो सबसे पहला वाला आपको क्या बताया गया था, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, और दूसरा बताया गया था हेलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो ये आपका सेकंड वीडियो था, ये चैप्टर नंबर 10 है, इसका सेकंड वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका लेके आएंगे कोई भी उदाहरण, यानी हेलो एल्किन का कोई एक
टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। बस आगे इसे आप क्रम से करते रहें। नेक्स्ट वीडियो